सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे तरफ से पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में इंटरवेंशन करने का मौका दिया और साथ साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारा संयुक्त पार्लियामेंट को, जॉइंट सेशन को एड्रेस किया और ये बजट सेशन को शुरुआत करवाया है। और इसलिए भी राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत ही एक हमारे लिए खास करके स्पेशल है कि पहला इस देश का आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के नाते जब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं तो गांव-गांव, दूर-दूर भारतवर्ष में बसे हुए सब लोग गर्व का महसूस करते हैं। और मैंने अनुभव किया है और जब मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद गांव गए, कई लोगों से मिला, सबने कहा, एक तो राष्ट्रपति जी का खुद इस सदन को एड्रेस करना और दूसरा उस एड्रेस के दौरान जो जो बातें कही गई, सारा बातों को लेकर के सब लोगों में चर्चा हो रहे हैं और बिंदु बिंदु एक एक पॉइंट राष्ट्रपति का अभिभाषण पे देश में चर्चा हो रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जब इस सदन में राष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं, इस प्रस्ताव को मैं समर्पण करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए धन्यवाद दे रहा हूं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो राष्ट्रपति जी के एड्रेस का मूल भाव और उसमें जो विषय है उस पे इस सदन पे चर्चा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कुछ सदस्य ने ऐसे बातों का जिक्र किया जिसका राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सब जानते हैं सदन नियम से चलता है और एक इसका कन्वेंशन भी है। आदिर रंजन जी हम लोग कई सालों से एक साथ इस सदन में मौजूद हैं और राहुल गांधी जी भी 2004 से इस सदन में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। आदमी जैसे जैसे अनुभव करते हैं तो सीखता है। आज भी हम लोग सीखता है सर, और आदमी मरते दम तक जिंदगी भर सीखता है। सीखने में कोई परे किसी को होना नहीं चाहिए, वरना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2004 से राहुल गांधी जी इस सदन का सदस्य है तो बहुत कुछ सीखे होंगे अनुभव के आधार पर। और उस समय जब हम लोग सदन में आए तो मुझे याद है अधीर जी भी थे, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, चंद्रशेखर जी, बड़े बड़े आडवाणी जी, सब लोग यहाँ इस सदन में मौजूद थे, मेंबर थे और हम लोग पीछे में बैठ करके सीखते थे। मैं तो अपोजिशन पार्टी का एमपी, वो लास्ट कोने में बैठते थे और हम लोग ध्यान से सुनते थे। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब मैं फ्यूचर में इस सदन में कुछ बोलूंगा तो नियम के तहत और अपने सीनियर्स लोगों ने जो रास्ता दिखाए हैं उस रास्ते पे हम चलेंगे। ये सब सोचते हैं कि ऐसा ही हमारा परंपरा रही है और ऐसा चलना चाहिए। और जब इस हाउस में किसी भी विषय पे चर्चा होती है तो नियम होता है। जब बजट पे चर्चा होगी तो बजट के बारे में इसमें डिस्कशन होगा, और जब 193 पे चर्चा होगा तो जिस विषय पे लेकर के चर्चा हो रहे हैं उस पे चर्चा होते हैं। और ये चर्चा जो हो रहे हैं, ये मोशन ऑफ थैंक्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on her address to the joint session of the parliament, and that is the basic norms which we have to adopt कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं और उसी से हम इधर उधर भटकने का कोशिश ना करें। जब आदमी अपना राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन को इस्तेमाल करता है तो हमें कोई परे नहीं है, लेकिन जब इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, बे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो हमको थोड़ा दुख होता है। अदरवाइज ये पीपुल्स हाउस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का हाउस है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहाँ पे अपना बात रखना है, लेकिन जो भी बात रखते हैं उसका तरीका होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी, कल मैं यहाँ मौजूद थे जब कांग्रेस पार्टी के काफी लोगों ने अपने बात रखे, राहुल गांधी जी ने अपने बात रखे, तो मैं सोचा कि
उन्होंने कहा कि यात्रा करके आए हैं तो यात्रा करने के बाद तो थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच और जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है इस सदन को भी, इस देश को भी, ऐसे बातों को पूरा यहां इस सदन में रखा है। अब मैं रूल्स और बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा। हमारे पार्टी के कई लोगों ने बात को रखा है, रूल्स कोट किए हैं, नियम बताया गया है। मैं उस पर डिटेल पे दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। इस मूल्य समय सदन का उसको मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं मुझे आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। सर, जब राष्ट्रपति जी ने मूल बात से सरकार का कामकाज को सदन में रखा और आगे का रास्ता को भी तय करने का एक रास्ता बताया है, अगर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लेकर के अगर चर्चा होती तो हम लोगों को भी जवाब देने में अच्छा होता। अगर ये कहते कि आयुष्मान भारत में कहीं छूट गया है, इस स्कीम को लागू करने में कहीं कमी है तो जरूर बताइए। सरकार सुनने के लिए होता है, सरकार को सवाल किया जाना चाहिए। ये हमारा देश का सिस्टम को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सवाल करने का हक जनता को भी है और इस सदन का आदरणीय जितना सदस्यगण है सबको भी है। तो ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि कोई ये स्वच्छ भारत मिशन में कहीं 70 साल तक तो टॉयलेट बने नहीं है गांव में, आज पहली बार बन रहे हैं, कहीं कमी रह गई, वो पॉइंट आउट कीजिए। सरकार उसको जरूर इस सजेशन या क्वेश्चन का जवाब देंगे या सुनेंगे या जो करेक्शन करना जरूर करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे बातों को लगातार इस सदन में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब लोग, जनता हमारे सरकार या किसी भी पार्टी का प्रति विश्वास खो जाता है तो वो हमको विश्वास ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें कोई इस बात को लेकर के मतभेद नहीं होगा। इस देश में लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई थे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर में फेथ कम हो गए थे। हर रोज 2014 तक अखबार जब भी उठाएंगे, टेलीविजन चैनल को देखेंगे, न्यूज देखेंगे तो स्कैम्स, घोटाले और एक का बाद एक भ्रष्टाचार लगातार उजागर होते गए और भारत के महान जनता सवाल करने लग गए थे गवर्नमेंट के ऊपर में, उस समय जो सरकार में थे। और जो भी पॉलिटिकल लीडर है, सरकार में हो या विपक्ष में हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर में लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता का विश्वास लोकतंत्र में और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से कायम किया है। आज जनता सरकार को भरोसा करने लग गया है। आज जनता चुने हुए प्रतिनिधियों पे विश्वास करने लग गया है, तो मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने समर्पण पूरा दिल के साथ इस देश को सेवा करने का काम शुरू किया है। इसलिए जैसे गंगा नदी पवित्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मन, उसका सोच, उसका समर्पण भाव हमेशा पवित्र रहेगा, उसमें कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि लोग सीखते हैं। 2019 के चुनाव में हम लोग सब जनता के पास फिर गए थे, उस समय बड़ा नारा लगाया था कांग्रेस लोगों ने, चौकीदार चोर है। जब ऐसा नारा लगाते हैं जिसमें कोई दम नहीं है तो जनता उसका करारा जवाब देता है। मैंने सोचा जब चौकीदार चोर का जवाब लोकसभा के चुनाव में 2019 में दिया, थोड़ा तो सीख लेंगे, ये हम उम्मीद करते थे, लेकिन सीखने का तो नामो निशान नहीं।
दोबारा उससे भी ज्यादा गलती करने का काम कर रहा है। इसका जवाब इस महान देश के लोगों ने ठान लिया है और जवाब देने वाले हैं।